मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफगानिस्तान की। ठीक 1 महीने हुए हैं अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे को। CIA से लेकर के तमाम सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, उनके सारे कयासों को झुटला के कि एटलीस्ट 3 मंथ वुड बी रिक्वायर्ड फॉर तालिबान टू टेक काबुल एंड दैट काबुल इज डिफेंसिबल। वो सारी बातें हवा हवाई हो गई। हमने देखा कि किस तरह बहुत सिर्फ एक ब्लिट्ज में तालिबान ने कब्जा किया। तो इस 1 महीने बाद अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे भारत के इंटरेस्ट्स का अफगानिस्तान के इस टर्म अराउंड से क्या फ़र्क पड़ा है, उस पर बात करेंगे। उससे ज़्यादा आगे बढ़ के कहूँ तो आज इस पे बात करेंगे कि भारत के लगातार समर्पण करते जाने के पीछे की क्या वजह हैं और उनका हमें लॉन्ग टर्म अफेक्ट हमारी विदेश नीति पे, हमारे अपने इंटरेस्ट पे और हमारे 3 बिलियन से ज़्यादा का जो निवेश है अफगानिस्तान पे, उस पर क्या पड़ेगा। बात शुरू करता हूँ जयशंकर से। कल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बोला कि भारत जैसे अफगान जनता के साथ खड़ा था वैसे ही खड़ा रहेगा। अच्छा लगता है ऐसा बोलना, बट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इट्स ब्लडी स्टूपिड एंड सरेंडर। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय कि भारत अफगान जनता के साथ जैसे खड़ा था वैसे खड़ा रहेगा? 20 साल से आप अफगान जनता के साथ खड़े थे। वो अफगान जनता थी जो अफगान सरकार के साथ खड़ी थी। उसकी जितने भी शिकायतें हैं, देयर वाज करप्शन, मैसिव करप्शन, और भी बहुत सारे फैक्शनलिज्म था, बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीबी थी, पॉवर्टी थी, लेकिन जनता उनके साथ थी। जो हमें दिखा जिस तरीके से लोगों ने तालिबान की इन्फ्लुएंस वाली जगहों से भागने की कोशिश की, जैसे काबुल एयरपोर्ट के हमने सीन देखे, उसमें हमें बहुत साफ है कि जनता जो सरकार हटाई गई, जो सरकार अपदस्थ हुई, उसके साथ थी। तो जब आप बोल रहे हैं कि आप अफगान जनता के साथ खड़े हैं, तो आपका मतलब क्या है? आप तालिबान से बैकहैंड डील्स कर रहे हैं, आप तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि हमने तालिबान से ये बात की, हमने तालिबान से वो बात की, उन्होंने हमको वादा किया है कि हमें सुरक्षा देंगे, हमारे इंटरेस्ट्स को कायम रखेंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि आप अफगान जनता के साथ खड़े हैं। अफगान जनता तालिबान के साथ नहीं खड़ी टू बिगिन विद। एंड इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यू मेक इट क्लियर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय योर स्टेटमेंट्स। अभी तक भारत सरकार का तालिबान पे कोई आधिकारिक बयान नहीं। देयर हैज बीन नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन तालिबान। रादर हमारे लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग क्षण में, एक बहुत शर्मिंदगी के क्षण में, जब हमारे राजदूत ने दोहा में हमारे राजदूत ने तालिबान से बात की, उस पर हमने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि हमारी बात हुई है। तालिबान ने उस पर आज तक स्टेटमेंट तक नहीं जारी किया। फिर तालिबान ने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे को भी उठाएंगे, भले ही बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से कहा कि वो आपके नागरिक हैं, आपको अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन जयशंकर ने एक और खास बात की इसी बयान के साथ, यूनाइटेड नेशंस में बोल रहे थे वो, और इसी में उन्होंने एक अजीब बात की कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कमर्शियल उड़ानें फिर से शुरू हों। एवरीवन नोस कि अब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जे में है। तालिबान इज रूलिंग अफगानिस्तान। आप अफगान जनता के साथ हैं, ठीक है, लेकिन अगर अफगानिस्तान से कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी तो तालिबान के नियंत्रण में शुरू होंगी। सो बेसिकली यू आर इसेंशियली सेइंग कि आप तालिबान को फिर से बैकहैंड में मान्यता दे रहे हैं। आखिर कतर अगर तालिबान से बात कर रहा है कि तालिबान चाह रहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले और वहां से उड़ाने शुरू करे, आप कह रहे हैं कि आप उड़ाने शुरू करें, अब उड़ाने शुरू होनी चाहिए, तो आप मान रहे हैं कि तालिबान को आप डिफैक्टो मान रहे हैं, सॉवरेन मान रहे हैं। फिर ये बात आपको कह देने में क्या दिक्कत? दूसरी बात, जब आप जनता के साथ खड़े होते हैं, तानाशाही सरकारों के खिलाफ, रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स के खिलाफ, अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स के खिलाफ, तो वैसे खड़े होते हैं जैसे 1996 में इंडिया की गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, जब उसने पंजशीर वैली में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को समर्थन दिया था, ईरान और रशिया के साथ ट्रेनिंग दी थी, हथियार मुहैया कराए थे। दिस इज व्हाट इज स्टैंडिंग बाय द पीपुल अगेंस्ट एन ऑपरेसिव एंड रिप्रेसिव रेजिम। ये नहीं होता है कि आप बोल रहे हैं जनता के साथ खड़े हैं। आपने एक अच्छा काम किया है कि इस बार ह्यूमैनिटेरियन मदद में आपने कुछ प्लेज नहीं किया, बट हमें जैसा लग रहा है कि आप वो भी करेंगे। तो
ये अगर आप दो बातें देखें कि अफगानिस्तान पे भारत की पॉलिसी क्या है, रादर डस इंडिया हैज अफगानिस्तान पॉलिसी एनी मोर। भारत का मीडिया अजीब अजीब मक्कारियां कर रहा है। अब भारत के मीडिया को देखेंगे तो आपको ये भी लग सकता है कि अफगानिस्तान कि भारत का जो मीडिया है रिपब्लिक, मैं उसको लिक टीवी कहता हूँ, या छी न्यूज है, या टाइम्स काउ है, आप इनको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये भारत के चैनल ही नहीं, दे आर बेसिकली अफगान चैनल्स, so concerned about Afghan citizens, whereas hundreds of Indian children are dying in UP and now in Haryana and Assam of a so-called mysterious disease, जिसमें nothing is mysterious। वो डिजीज सबको पता है, टाइफस स्क्रबस है, बहुत आराम से उसका इलाज हो जा सकता है, लेकिन चूंकि आप उस परंपरा के हैं जिसमें अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही 2017 में एक मंत्री ने ये बयान दिया था, स्वास्थ्य मंत्री ने, तो सितंबर में भी भारत के बच्चे मरते ही। आप अफगानियों की चिंता में घुलते रहिए, लेकिन उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पॉलिसी है वेट एंड वॉच। हमने देखा था कि अफगान जनता में कितना गुस्सा था तालिबान के खिलाफ, जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा करने की कोशिश की, लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, डेड टू पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। मतलब जो ग्राउंड पे गुडविल था वो हमारा था। तालिबान ने हमको भी भरोसा दिलाया था, सबको भरोसा दिलाया था कि आप रहिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन भारत अपने सारे एम्बेसीज और मिशंस बंद करके भाग गया। चाइना रुका रहा, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रूस रुका रहा, ईरान रुका रहा, जिसके राजनयिकों की हत्या की थी 1998 में तालिबान के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने, और जिसके बाद ईरान और तालिबान युद्ध के कगार पे आ गए थे। ये सब कोई नहीं गए, बट वी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, आवर $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, और हम भाग गए। तब से हमारी पॉलिसी क्या है, वेट एंड वॉच। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली सिग्निफिकेंट लीडर इन द वर्ल्ड हु हैज नॉट मेड इवन अ स्टेटमेंट ऑन अफगानिस्तान। चाइना तालिबान के नेताओं को बुला के मीटिंग कर रहा है, विदेश नीति तमाम उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सबके किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला के वो तालिबान के साथ मीटिंग कर रहा है। रशिया तालिबान के लोगों को बुला कर मीटिंग कर रहा है। हम दोनों जगह से खारिज, हमको ना रशिया बुला रहा है ना चाइना बुला रहा है, और अमेरिका ने तो हमको 2020 में ही रपट के बाहर कर दिया था शांति वार्ता से। ट्रंप ने हमको वार्ता में घुसने ही नहीं दिया, और हम अमेरिका के इतने बड़े पिछलग्गू बन गए थे कि हमें फिर रूस ने भी नहीं बुलाया। अभी इंडियन मीडिया गजब गजब के खेल खेल रहे हैं। इंडियन मीडिया बोल रहा है कि आप देखिए रशिया और अमेरिका दोनों के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भारत आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं कुछ बदल रहे हैं। आप ब्लिंकन के बयान की पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, आप उनकी बातें कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या? अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी सैंक्शन की धमकी दी, कोई और बात कही? रशिया को क्या दिक्कत है वहां पे? चाइना और रशिया वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों को, अफगानिस्तान जो दोनों से बॉर्डर शेयर करता है एक्स सोवियत स्टेट्स के साथ, वहां पे एक मेजर अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस की बहुत बड़ी दिक्कत थी। पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ा हुआ था। अमेरिका के जाने से उनको फायदा हुआ है। चाइना तो अब बुला रहा है, अफगानिस्तान तो अब तालिबान चाइना को बुला रहा है कि आप आइए, कॉपर माइनिंग करिए, रेयर अर्थ मटेरियल माइनिंग करिए, हमारे राष्ट्र का को रिबिल्ड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त बता रहा है, और आप गुल खिला रहे हैं, आप कयास लगा रहे हैं कि नाउ रशिया इज गेटिंग अनईजी विद चाइना एंड सो इट विल बी इंडिया रशिया। ये प्रिंट की न्यूज स्टोरी थी। पता नहीं, मतलब आजकल अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, लेकिन वो सब पहुंच हमारे मीडिया चैनल्स को रही है, हमारे मीडिया हाउसेस को रही। ये बोल रहे हैं कि अभी एक अलायंस बन रहा है, ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं क्योंकि चाइना ने अपनी मीटिंग में रशिया को नहीं बुलाया। तो अब एक इंडिया रशिया ईरान नेटवर्क बन रहा है जो चाइना पाकिस्तान के खिलाफ होगा। कैसे होगा? ईरान और चाइना ने अभी 25 साल की लंबी फ्रेंडशिप ट्रीटी की है। सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है चाइना ईरान में। चाइना मिडल ईस्ट में अपनी एक्सेस ले रहा है, और आप बोल रहे हैं कि इन दोनों को लड़ाएगा। अमेरिका क्यों आ रहा है वो तो हमको पता है, इस पर एक और लंबा वीडियो भी करूंगा।
क्योंकि चाइना हमारे लेह लद्दाख में इंट्रूजन करके बैठा हुआ है, घुसपैठ करके बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी नौसेना क्वाड के झंडे तले साउथ चाइना सी में भेजी। क्या अमेरिका ने हमारी कोई मदद की? ऑस्ट्रेलिया ने हमारी कोई मदद की? चाइना पे कोई प्रेशर बनाया? क्या लद्दाख से चाइनीज इलीगल ऑक्यूपेशन हटा? लेकिन नहीं। अब हम अमेरिका के लठैत बन रहे हैं कि हम साउथ चाइना सी में जाके उनके झगड़े सुलझाएंगे, उनके लठैत बनेंगे। अभी हम अफगानिस्तान हमसे संभल नहीं रहा है, लेकिन क्वाड की पर्सनल मीटिंग होगी, वर्चुअल नहीं, पर्सनल अटेंडेंस वाली मीटिंग होगी, जिसमें हम न्यूयॉर्क जाएंगे। क्यों? बदले में हमें क्या मिल रहा है? सो बेसिकली मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान इज एन एब्सोल्यूट गेनर। अमेरिका के कहने के बावजूद FATF ग्लोबल टेरर वॉचडॉग की लिस्ट तो वो ग्रे में था, ग्रे में है। अब तो उसको और एडवांटेज है मेजर, उसको कोई नहीं हटाने, वो ब्लैक मनी भेजने वाला है, क्योंकि अमेरिका अब डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत कब्जे में रखने के लिए। चाइना उसका दोस्त नहीं। चाइना इज अनदर एब्सोल्यूट गेनर, उसका पूरा एक्सेस है अब सीधे सीधे ईरान तक, मिडल ईस्ट तक। US भागी गया, पर हम कहाँ हैं? ऐसे ही और तमाम सवालों के साथ फिर मिलते हैं और भी बातें करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने समूहों में साझा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको WhatsApp भेजें, उनको सिग्नल पे भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पर। सी यू ऑल, बाय बाय।